हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला मतलब क्या होता है कि किसी भी पैराबोला को बनाते कैसे हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, एक पैराबोला है। तो इसको हम लोग को प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो उसको कैसे करेंगे? प्लॉट करने का मतलब क्या, उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी बतानी चाहिए, फोकस भी होना चाहिए और पैराबोला तो होना ही चाहिए। तो हमारा ये फॉर्म किससे मैच कर रहा है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पहले याद होने चाहिए, तभी ये वाला बनेगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म एक था यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उससे मैचिंग है। तो 4a इसमें क्या है, ये लैटिस रेक्टम होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे लीनियर वेरिएबल x है, तो उसका कोफिशिएंट जो होगा ना वो लैटिस रेक्टम हो जाएगा। लैटिस रेक्टम 16 है यहाँ पे 4a होता था। अब 4a इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, क्योंकि 4a देख उसमें कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो a यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम लोग इसका जो ग्राफ बनता था इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, ये ऐसा बनता था। अब इसका जो वर्टेक्स होता था वो 0,0 होता था यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था, 0,0 इसका वर्टेक्स है। अब ए इसका 4 हो गया। ए क्या होता था हमारा, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस, तो ये 4 हो गया। फोकस इसका लाया करता था एक्स एक्सिस पे। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा ना, तो ये बन जाएगा, पिछला वीडियो देख लेना। तो a,0 होता था, तो ये 4,0 हो जाएगा यहाँ पे। तो फोकस हमारा आ गया 4,0, फोकस हो गया इसका। यही होगा ना फोकस, क्योंकि लैटिस रेक्टम का जो फोकस होता है ना, फोकस से जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है वो लैटिस रेक्टम की 1/4 होती है। ठीक है, लैटिस रेक्टम को 4 से डिवाइड कर दो तो ए आ जाएगा। 4a/4 ए आएगा ना। तो ए क्या होता था, वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो होता था, तो ये 4 है। अब यही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तक का भी होगी। पैराबोला की डेफिनेशन में डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल टू फोकस से डिस्टेंस, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये -4,0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -4। तो हमारा पैराबोला प्लॉट हो गया। ऐसा फॉर्म आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म भी देख लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में भी था वो भी। तो एक पैराबोला बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5y। अभी हमें माइनस आ गया, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये वाले फॉर्म से मैच कर रहा है। -4ay इससे मैच कर रहा है। तो मेरा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। तो ये ऐसा था, -4 में नीचे बनता था। अब इसका भी एल आर क्या होगा? अब एल आर को माइनस में मत लिखना, क्योंकि एल आर क्या है, लेंथ है। लेंथ तो हमें कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो एल आर इसका 5 हो जाएगा, लीनियर वेरिएबल का कोफिशिएंट। ए क्या आ जाएगा, ऐसे ही LR/4, 5/4 आ जाएगा ए। तो ए जो होता है ना वो डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस तक की। अब यहाँ तुम ये मत बोल देना कि फोकस तुम्हारा 0,5/4 है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये डिस्टेंस होती है, कोऑर्डिनेट नहीं होता है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये डिस्टेंस इतनी है तो ये नीचे जा रही है, इतनी डिस्टेंस 0,0 से इतनी डिस्टेंस नीचे जा रही है, तो -5/4। इसका फोकस क्या हो जाएगा, 0, -5/4। तो फोकस आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ऊपर ऊपर 5/4। ए निकाल लो, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस और फोकस की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये 0,5/4 है वाला कोऑर्डिनेट, और डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी y इक्वल्स टू 5/4। तो ये हमारा प्लॉट हो गया ये वाला ग्राफ। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो कमेंट में बता देना, धीरे करूंगा। ये वाले ग्राफ ऐसे करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ग्राफ है। अब मैं लेता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे करेंगे। पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक और ले लेते हैं। जब हमारा जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन पे नहीं है तो क्या होगा, तो ऐसा ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ x+5 इक्वल्स टू -8 y+4। अब यहाँ जो ऐसे लिखा है ना, तो ये किससे मैच कर रहा है वो देख लो पहले। x में स्क्वायर है, x में स्क्वायर आएगा यहाँ पे, x+5 अब देखो, जैसे x² इक्वल्स टू 4ay हमारा वर्टेक्स जब 0,0 पे होता था तब होता था। तो मान लो हमारा वर्टेक्स यहाँ पे है, x1, y1 पे वर्टेक्स है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर चैप्टर में देखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - x1 होल स्क्वायर। माइनस कर देंगे ये कोऑर्डिनेट इनमें से, तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। y - शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में कह सकते हैं इसको।
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा था हम लोगों ने, उसी के जैसा ही है कि कर्व अगर शिफ्ट होता है तो वैसे ही कुछ कर्व का ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो उसको हम लोग माइनस माइनस लगा देंगे, तो ये वही चीज है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे फिर x1 y1 क्या आ जाएगा, अब इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा कुछ लिखा होगा ना, x माइनस माइनस 5 लिखा होगा ऐसे, यहाँ तो फॉर्मूले में माइनस आ रहा है ना, तो ऐसा लिखा रहा होगा, तो यहाँ पे -5 हमारा x1 हो जाएगा, y1 -4 हो जाएगा, ये इससे समझ लो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको, ये ग्राफ किस साइड ओपन हो रहा है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से -4ay से कंपेयर हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग होएगा। अब यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड ओपनिंग बना दिया, सॉरी ये ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है ये। अब इसका लैटिस रेक्टम देखो 8 है, और ए इसका आएगा 2, लैटिस रेक्टम बाय 4, या 4a इसको ले लो, फिर a से 2 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। a2 आ गया, अब देखो पहले ये वर्टेक्स बना लेते हैं अपन, ये ग्राफ है हमारा, अब यहाँ पे वर्टेक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -5 -4, -5 -4। अब देखो ये कौन सी एक्सिस के पैरेलल है ये वाला, हम लोगों ने ये भी देखा था पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस, तो ये वाला कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि x में स्क्वायर है, मैंने बताया था x में स्क्वायर हो तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y में स्क्वायर हो तो y x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका एक्सिस क्या ऐसा बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल है इससे, y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब इसका एक्सिस ऐसा आएगा, इसका वर्टेक्स ये है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, वर्टेक्स ये हो गया और एक्सिस ये हो गया, तो पैराबोला तो ऐसे ही बनेगा। और डाउनवर्ड ओपनिंग है, कैसे पता, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। अब a2 है, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पैरेलल है, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे जाएंगे, तो हमारा सिर्फ y चेंज होगा, x तो फिक्स रहेगा, x तो फिक्स रहेगा -5, क्योंकि ये y एक्सिस की पैरेलल है इसकी एक्सिस, और इस पे हम लोग चलेंगे तो सिर्फ हमारा y चेंज होगा। ये वाली कौन सी लाइन है, x इक्वल टू -5 वाली लाइन है, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन देखो यहाँ फिक्स है और स्ट्रेट है एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा। तो इस लाइन पे सिर्फ y चेंज होगा, तो y कैसे चेंज, अब देखो a2 है इसका, तो फोकस कहाँ आ जाएगा, यहाँ से 2 डिस्टेंस पे होगा, और नीचे होएगा यहाँ से 2 डिस्टेंस पे होएगा फोकस, तो ये क्या आ जाएगा -5 -6, इसका फोकस आ गया -5 -6। उसका डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्सिस ये वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स, हमने डेफिनेशन में देखा था, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से 2 डिस्टेंस पे होएगा, तो 2 ऊपर जाएंगे हम लोग तब ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी, तो 2 ऊपर जाएंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया -5 -2, ये वाला कोऑर्डिनेट तो यही हो गया ना, यहाँ से 2 ऊपर जाएंगे तो -5 -2 हो जाएगा ये, इसका क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली लाइन ये 0 -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये परपेंडिकुलर है हर जगह से, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y -2, हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो हमने यहाँ पे ये वाला पैराबोला भी प्लॉट कर लिया। अब मान लो ऐसे होल स्क्वायर में ना दिया हो तो कैसे करेंगे, कैसे होल स्क्वायर में नहीं है और पूरा उसको स्क्वायरिंग करके लिखा हुआ है x² + 5x ऐसे कुछ करके, उसमें उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ट्रेसिंग करने का, यही सब तरीके हैं। अगर कोई और भी फॉर्म आ गया कि y² के फॉर्म में आ गया, तो तुम भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद होंगे ना, तो तुम उसका अच्छे से ग्राफ बना लो कि कौन से पैरेलल किस लाइन के पैरेलल है, किस एक्सिस के पैरेलल है, और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो हमारा उसी से आ जाएगा ए निकाल के। तो अब हम लोग देख लेते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक पैराबोला है x² + 3x - y + 1 = 0। इस पैराबोला को कैसे ट्रेस करेंगे, इसमें तो वो वाले फॉर्म में है ही नहीं कि x प्लस कुछ भी x + x - x1 होल स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म में सॉर्ट ऑफ, तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करना है, जो x² है ना, तो x प्लस कुछ भी करके इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, मेरा मतलब x की जो भी टर्म है ना उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा 9th 10th में कि हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते थे उसको होल स्क्वायर में कर देते थे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें लगा दो इन दोनों में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते थे, पहले x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे और इसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके प्लस माइनस करते थे, तो पहले प्लस करेंगे 3/2 प्लस होल स्क्वायर प्लस कर दिया, और फिर अब माइनस भी करना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये प्लस किया है,
तो हमने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे 2 हम लोग ने डिवाइड किया तो इंटू भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना, 2 इंटू 3/2। यहाँ पे 3x था तो हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो जानते ही होगे, यहाँ प्लस कर दिए तो हम माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये किसका बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ना, x स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस वाई माइनस 5/4 x प्लस 3/2 होल स्क्वायर y प्लस 5/4, ये बन गया। तो हमारा उस फॉर्म में आ गया कि नहीं, वो कौन से फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a के फॉर्म में आ गया है। अब y का कोफिशिएंट क्या पे 1 है, यहाँ पे 1 कह सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 कह सकते हैं हम लोग। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a फॉर्म में आ गया। माइनस एनएस नहीं लगा यहाँ पे, तो माइनस 4a मत लिखना। अब 4a क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, 4a 1 हो गया ना हमारा। y का कोफिशिएंट ये इस फॉर्म में ना लेके मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का क्या, वर्टेक्स ओरिजिन में नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि क्या हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, x1 y1 पे है। तो x1 y1 क्या हो गया, यहाँ पे फिर से माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो माइनस 3/2 माइनस 5/4, और 4a 1 हो गया तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये किसके पैरेलल है, कौन से एक्सिस के पैरेलल है, इसकी एक्सिस, तो इसकी एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और कोऑर्डिनेट क्या, -3/2, तो यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में ला करेगा -5/4। अच्छे से नहीं दिख रहा ये, ठीक है। तो अब इसकी एक्सिस पैरेलल होगी y एक्सिस के, जैसा कि हमने देखा x में स्क्वायर है क्योंकि, तो ये ऐसा जाएगा ऐसा। अब तुम बोलोगे कि ये सिर्फ y और x एक्सिस की पैरेलल आती है क्या, नहीं, ऐसा भी आ जाती है, ऐसी आ गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, x y वाली टर्म भी आ जाती है। इसमें देखो x y वाली टर्म नहीं है, जैसे हमने उसमें देखा था फॉर्मूले में 2hxy करके, तो ये वाली टर्म जब आ जाती है ना, तब ये ऐसा कुछ बन जाता है, कोई कहीं कुछ भी बन जाएगा, किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी बन जाएगा। ये जनरली आते नहीं है, मतलब आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। जनरली तो मैं y एक्सिस के ऐसे ही पैरेलल दिए रहेंगे, तो ये वाली टर्म इसमें नहीं है, एक्स वाई वाली टर्म नहीं है इसमें। तो a 1/4 है, 1/4 डिस्टेंस यहाँ नीचे आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फोकस क्या आ जाएगा, -3/2, इसमें 1/4 प्लस हो जाएगा तो -3/2, प्लस 1/4 करेंगे तो हम लोग -1 पे आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा -1, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगी अपनी y = -1, क्योंकि ये -3/2 -1 हो जाएगा। तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी बनने लगेगा। मैं ट्रेसिंग बता रहा हूँ कि कैसे ऑब्जर्व करना है। पहले देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसको इस फॉर्म में लाना है बस, फिर तुम्हें सब दिख जाएगा कि कौन से फॉर्म में एक्स स्क्वायर में है या वाई स्क्वायर में है, और अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग जो भी है, तो ये सब तुम्हें, अरे सॉरी मैंने डाउनवर्ड ओपनिंग बना दिया, ये अपवर्ड ओपनिंग होगा, सॉरी अपवर्ड ओपनिंग होगा, ऐसा बनेगा। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y = -3/2 होगा, और फोकस होगा वो 3/2 -1 होगा। ठीक है, सब रिवर्स कर लेना, सॉरी माय मिस्टेक, ये अपवर्ड ओपनिंग है। तो ये था आज के लेक्चर में, तो होप करता हूँ समझ आया होगा, नहीं समझ आया कुछ तो कमेंट में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग